अंबरनाथ से 7-8 किलोमीटर दूर श्री मलंगगढ़ देवस्थान नामक एक पर्यटन स्थल है। पर्यटन के कारण यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री आते हैं और मलंगगढ़ में एशिया का पहला फनिक्यूलर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। ठेकेदार और लोग निर्माण विभाग के अधिकारी अन्य हैं। उस फनिक्यूलर का ढांचा स्तंभ पर खड़ा है। एक बार धराशायी हो गए और फनिक्यूलर का आर्च नीचे गिर गया। सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई। ये पत्थर तोड़ने वाले लड़के फनिक्यूलर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ स्थित खदानें भी एक बड़ा खतरा है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस मामले से अवगत हैं, फिर भी थोड़े से पैसे के लिए ये लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। कोशीवली सकरौली क्षेत्र में लगे पत्थर तोड़ने वाले भी फनिक्यूलर प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये पत्थर तोड़ने वाले लड़के ही पत्थर की मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल जरूरी है। कोशीवली क्षेत्र में 2 और पत्थर तोड़ने वाले हैं। पहाड़ से सुरंगें खोदकर और ड्रिलिंग करके इसे रात में निकाला जाता है। सुरंग के फटने से जो झटके आते हैं उनसे आसपास के गांव और टोलियां प्रभावित होती हैं, जिनमें करवले, कुम्हारली, ढोके, खरड़, खुशीवली बाड़ी, कोपराची वाड़ी, ठाकुरपाड़ा, कथोड़ी वाड़ी और उनके घर शामिल हैं। इस वजह से वहां का जलस्तर गहरा गया है। कुएं सूख गए हैं, बोरवेल में पानी नहीं है, लेकिन बोरवेल सूखे हैं और भूस्खलन के बाद वहां के घरों में दरारें आ गई हैं। घर में बर्तन व्यवस्था से गिरना कोई नई बात नहीं है। नए घरों की हालत जर्जर हो गई है। ग्रामीणों ने बार बार शिकायत की है, लेकिन सरकार वहां कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही इस क्षेत्र में खनिज मिट्टी का अवैध खनन, जेसीबी पोकलेन की मदद से मिट्टी की चोरी बहुत बढ़ गई है। यह बड़े पैमाने पर हो रहे श्री मलंग बाबा की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि वाड़ी ग्राम पंचायत ने पत्थरों और मिट्टी के कारण हुए भूस्खलन के कारण श्री मलंगगढ़ क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क को साफ कर दिया है। श्री मलंगगढ़ वाड़ी ग्राम सेवक श्री बड़े ने सड़क को साफ किया है। हालांकि वहाँ के लोग और पर्यटक ग्राम सेवक बड़े और अन्य श्रमिकों को धन्यवाद दे रहे हैं जो काम कर रहे हैं। यह कार्य पंचायत समिति के अधिकारी क्षेत्र में नहीं है और यह पीडब्ल्यूडी का काम भी नहीं है। निष्कर्ष निकालने के बाद यह पाया गया है कि उक्त स्थान वन विभाग के तहसीलदार के अधिकारी क्षेत्र में आता है और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसके होने के कोई संकेत नहीं है। भारत समाचार 44 के संपादक और अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ ठाणे और रायगढ़ जिले के अध्यक्ष श्री रमन पाटिल ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी बागुल साहिब और वन विभाग अंबरनाथ के वरिष्ठ अधिकारी दरवड़े साहिब से भ्रमण ध्वनि के माध्यम से संपर्क किया और घटना के बारे में सारी जानकारी दी। रमन पाटिल ने जरिए संपर्क करके चेतावनी दी है, अगर वहां कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगा। रमन पाटिल ने चेतावनी दी है और हम अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ के माध्यम से सभी अधिकारियों को इसके खिलाफ एक विशेष आवेदन भेजेंगे। फिर भी सभी सरकारी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द सुरक्षा दीवारों की योजना बनाएं, उचित कदम उठाएं और यहाँ के निवासियों का सहयोग करें और कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमें भी सूचित करें। हम मीडिया के जरिए पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि कोई जनहानि नहीं होगी। जय हिंद।